देश के हर नागरिक पर करीब 1,46,000 रुपयों का कर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश पर कुल कर्ज जुलाई सितंबर तिमाही के अनुसार 2.47 लाख करोड़ डॉलर यानी 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि जनवरी 2023 से मार्च 2023 तिमाही में ये कर्ज 200 लाख करोड़ रुपयों का था। इस बाबत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी आगाह किया है कि भारत का कर्ज अब चिंता का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक 152.61 लाख करोड़ रुपयों की कर्ज की धनराशि का अनुमान लगाया गया था। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस लगातार चिता रही थी कि मोदी सरकार के दौरान कर्ज में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कांग्रेस के दावे के मुताबिक हर 5 साल में सरकार पर 70% कर्ज में बढ़त देखी गई है। आपको बता दें कि 1980 के बाद से हमें बजट में लगातार राजस्व घाटा हो रहा है, यानी वर्तमान में जो खर्च है वो राजस्व से ज्यादा है। राजस्व घाटे का अर्थ है कि हम जो उधार ले रहे हैं उस पर रिटर्न नहीं आएगा, जैसे सब्सिडी, मुफ्त राशन या डिफेंस पर होने वाला खर्च। अगर सरकारें फ्रीबी यानी मुफ्त चीजें देती है तो ये पैसा कर्ज लेने से ही आएगा। अगर अर्थव्यवस्था में रोजगार या उत्पादन नहीं बढ़ेगा और अमीर गरीब के बीच की दूरी कम नहीं होगी तो कर्ज लेना पड़ेगा और सरकारें फिर कर्ज के भरोसे ही चलती है। यदि सरकारें मुफ्त गेहूं, चावल, मुफ्त गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि दे रही है तो ये सब कर्ज की धनराशि से ही खर्च की जा रही है। अर्थशास्त्रियों की राय है कि अगर भारत पर कर्ज 2.44 लाख करोड़ डॉलर है तो भारत की इकोनॉमी भी 3.35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हुई है, यानी भारतीय इकोनॉमी दुनिया भर में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। 3.35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के मुकाबले कर्ज का अनुमान कम माना गया है। भाजपा का कहना है कि जब विकास होगा तो खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि उनकी सरकार कर्ज कम करने के उपायों पर विचार कर रही है और उभरते बाजार की अर्थव्यवस्था में इसके लिए उपायों पर नजर रख रही है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की ऐसी स्थिति नोटबंदी, जीएसटी के अलावा मोदीनोमिक्स है। 2014 जनवरी में पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी का अर्थव्यवस्था का ज्ञान डाक टिकट के पीछे लिखने के बराबर है। आपको बता दें कि भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 सालों में कुल 55 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज लिया, जबकि 2014 से अब तक यानी पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा कर्ज लिया है, यानी देश का कर्ज तिगुना कर दिया गया है। 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपयों का था, जो अब बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपयों का हो गया है। आपको बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि केंद्र सरकार के खातों में कुछ गड़बड़ी है। एक अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक सीएजी की वित्तीय वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट संख्या 21 में खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग शीर्षक वाले 27 नंबर पेज, जिसमें सरकार के खातों में विदेशी कर्ज को लेकर गड़बड़ियां बताई गई है, जिससे सरकारी खातों के बाहर धन राशि जमा करने और केंद्र के भुगतान में जानबूझकर कम देनदारी दिखाने के दबाव में बनाए फुटनोट छिपाए जाने के उदाहरण हैं। इसमें दूरसंचार विभाग में भी गड़बड़ियां दिखी हैं। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने टेलीकॉम लेवी से 10,376 करोड़ रुपए जुटाए, लेकिन यूएसओएफ को केवल 8,300 करोड़ रुपए ही ट्रांसफर किए गए। बाकी बचे रुपए कहां गए, ये सरकार ने जानकारी नहीं दी है। केंद्र सरकार के अलावा देश के 12 राज्य कर्ज लेने के मामले में आगे हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।